नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिखा हिंदी क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी क्रम में आज की क्लास समास पर आधारित है, जो कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग समास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास पिछले वीडियो यानी कि क्लास के अंतर्गत पढ़े। आज की क्लास में हम द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के उदाहरण परिभाषा पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, आइए देखते हैं। जिस समास के दोनों पद, क्या कहा गया है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में और तथा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास के विग्रह में और तथा यह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण क्या होता है। माता पिता, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो आएगा माता और पिता। अभी हमने परिभाषा में देखा कि समास का विग्रह करेंगे तो उसमें क्या आएगा, और तथा और या आएगा। तो इसमें देखिए, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ट्रिक है। जिस शब्द में विग्रह करने पर और या आए वहाँ जो है द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। सुरासुर, सुर या असुर, देखिए या भी आया है इसमें। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। द्वंद्व समास के अगला उदाहरण हम देखते हैं। जलवायु, जल और वायु, देखिए और आया है इसमें। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। इधर क्या है, शब्द है, समास है, समास शब्द है। इधर विग्रह है। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर और गरीब, अमीर और गरीब। नदी और नाले, नदी नाले का क्या होगा, नदी और नाले। आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास क्या है, इसका विग्रह हम कैसे करेंगे और इसकी पहचान कैसे करेंगे। जिस शब्द के विग्रह करने में और या और तथा या आए वहाँ द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। आगे पीछे, आगे और पीछे। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। आग पानी, आग और पानी। मार पीठ, मार और पीठ। ये देखिए और आया है यहाँ। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। रात दिन, रात और दिन। भाई बहन, भाई और बहन। धन दौलत, धन और दौलत। सुख दुख, सुख और दुख। द्वंद्व समास आपके समझ में आ गया होगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ क्या होता है,
द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास की जब हम विग्रह करेंगे उसमें जिसमें और तथा या आए वहाँ जो है द्वंद्व समास होता है। इसकी पहचान हम करेंगे और तथा या से। अगला हम देखते हैं कर्मधारय समास। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमा होता है, वह कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जहाँ उपमान में उपमेय की तुलना की जाती हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब उपमान किसको कहते हैं? उपमान देखते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको क्या बोलते हैं? उपमान कहते हैं। और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। कर्मधारय समास के विग्रह में हम पहचान किससे करेंगे? कर्मधारय समास की क्या है जो के समान है, जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ जो है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की पहचान। जिस समास विग्रह में है, जो के समान है तथा जो तथा रूपी शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जो, देखिए तुलना की जा रही, देखिए उपमान का उपमेय से। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है जो। अब देखिए अभी हमने बताया समास विग्रह में कि समान जो आए वहाँ कर्मधारय समास होता है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध कैसा हो? अग्नि की तरह भड़कता हुआ। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अगला विशेषण विशेष और विग्रह करेंगे हम इसका। अभी हमने देखा को कहते हैं, बताएं विशेषण और विशेष्य। जब विग्रह करेंगे देखिए क्या आता। महापुरुष, महान है जो पुरुष। जब हम इसका विग्रह करेंगे महान पुरुष का तो आएगा कर्मधारय समास में महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। श्वेत पत्र, श्वेत है पत्र, श्वेत है जो पत्र। ये सब क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। उपमेय और उपमान की विग्रह करते हैं, कौन से शब्द आते हैं इसमें। मुखचंद्र, चंद्रमा रूपी मुख, तुलना की गई है इसमें उपमान के। भव सागर, भव रूपी सागर, जो संसार सागर से तारने वाला हो उसको क्या बोलते हैं? भव सागर। उसके लिए एक शब्द है भव सागर। तो भव सागर का जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा भव रूपी सागर, जो संसार से तारने वाला हो। क्रोधाग्नि, क्रोध कैसा हो? अग्नि की तरह जलता हुआ, भभकता हुआ। क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, कमल जो कमल के समान चरण, चरण कमल। चंद्रमा को जो चरण को जो है कमल के समान बताया गया है यहाँ। कमल के समान चरण। कर्मधारय समास के अगला उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख।
कैसा मुख हो? चंद्र के समान हो, चंद्र जैसा मुख। यहाँ देखिए जैसा है, ये सब के समान, ये क्या है? कर्मधारय समास की पहचान है। इससे हम पहचान करेंगे जिसमें के समान, जो, जैसा, है रूपी शब्द आए उस वो क्या है? कर्मधारय समास है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। पीतांबर, पीत है जो अंबर, क्या है? पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देह लता, देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। नीलकंठ, अगला क्या उदाहरण है? नीलकंठ, नील है जो कंठ, भगवान शंकर के लिए कहा गया है, योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ जो है, नील है जो कंठ। अगला देखते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नरसिंह, नर में सिंह के समान। नरसिंह, नर में सिंह के समान। कनकलता, कनक की सी लता। कनकलता, कनक की सी लता। नील कमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। सज्जन, सत है जो जन। कमल नयन, कमल के समान नयन। अधमरा, आधा जो है, आधा है जो मरा। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, क्या है इसमें? कैसे पहचान करेंगे हम? के समान, क्या बोधक शब्द है इसमें? किससे इसकी पहचान करेंगे? के समान। देखिए प्राण प्रिय, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो यहाँ आएगा प्राणों के समान प्रिय। अगला देखते हैं। बहुब्रीहि समास, क्या है? बहुब्रीहि समास। परिभाषा देखिए बहुब्रीहि समास की। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौड़ हों, क्या हो? गौड़ हों, और अन्य पद प्रधान हो, और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौड़ हों और अन्य पद प्रधान हो और उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से बता देते हैं। जिस समास में पूर्व पद, क्या कहा गया है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौड़ होते हैं और अन्य पद प्रधान हो, उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, जो सामान्य अर्थ निकल रहा है उसको छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है। क्या? एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास के विग्रह में क्या आएगा? कैसे हम इसकी पहचान करेंगे? एक बहुब्रीहि समास है जिसका, है जिसकी, जो, है जिसके, वाला, वाली शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है, ये किसी एक के लिए फिक्स कर दिया गया है। हमने आपको यौगिक और योग रूढ़ ये सब शब्द रचना में पढ़ाए होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियो को वॉच किया होगा अंत तक, तो आप जरूर समझ रहे होंगे। पीतांबर, इसका अर्थ निकल रहा है, देखिए पीला है अंबर जिसका, इसका अर्थ है, लेकिन ये विष्णु भगवान के लिए फिक्स कर दिया गया है, प्रयुक्त कर दिया गया है। ये क्या है? एक रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। मुरलीधर, मुरलीधर एक नाम भी है, मुरली को धारण करने वाला, क्या होता है?
ये कृष्ण भगवान के लिए फिक्स किया गया। देखो, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। अगला उदाहरण देखते हैं बहुब्रीहि समास के। गजानन, गज का है आनन जिसका अर्थात गणेश भगवान। घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो वह कृष्ण। घन श्याम, घन जैसा श्याम है जो कृष्ण वह कृष्ण। जलज, जल में जन्मने वाला है वह कमल। जल में जन्मने वाला है जो वह कमल। दिगंबर, जब हम इसका विग्रह करेंगे दिगंबर का आएगा दिशाएं ही हैं जिसका अंबर, ऐसा वह अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी। क्या है? चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। अगला उदाहरण देखते हैं। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला अर्थात दुष्ट। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शिव। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात निशा मीन्स रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। गिरिधर, गिर को धारण करने वाला कृष्ण। पंकज, पंख में जो पैदा हुआ कमल। पंख मीन्स कीचड़, पंख का अर्थ यहाँ कीचड़ से है। पंकज, पंख में जो पैदा हुआ कीचड़। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके शिव। लोचन का अर्थ यहाँ नेत्र से है, आँख से है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, तीन अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका शिव। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर पेट है जिसका गणेश भगवान। लंबा है उदर जिसका पेट जिसका अर्थात गणेश भगवान। दशानन, 10 है आनन जिसके रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है जिसके हाथ में। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है जिसके हाथ में सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों वाली सरस्वती। अब देखिए इसमें क्या आया है, पहचान इसके। वाली, बीड़ा है जिसके हाथ में है जिसके। चक्र को धारण करने वाला। अब देखिए इसमें 10 है आनन जिसके। ये सब क्या है? जिसका। ये सब है बहुब्रीहि समास की पहचान। उदाहरण देखिए आपने। अगला देख, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। क्या है? कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। पीतांबर, पीत है जो अंबर, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब वहीं देखिए पीतांबर बहुब्रीहि समास का क्या है। पीत है अंबर जिसका वह, जिसका वस्त्र जो है पीला है, अंबर वस्त्र, वो क्या है? ये विष्णु भगवान के लिए फिक्स कर दिया गया है। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। अगला देखिए। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, ये विष्णु भगवान के लिए। ये इसमें बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, इस संख्यावाचक, इसमें द्विगु समास है। संख्यावाचक द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसमें देखिए 4 भुजाओं का समाहार, द्विगु समास। घन श्याम, घन जैसा श्याम, कर्मधारय समास। घन जैसा श्याम है जो वह कृष्ण, क्या है? इसमें बहुब्रीहि समास है। अभी हमने समास पढ़ा जो कि कक्षा 10 के सिलेबस पर आधारित है, सभी बोर्ड के लिए हैं।
यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। आशा करती हूँ समझ में आया भी होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रकरण छूटने ना पाए। आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगले वीडियो में।